का हमारे पास दिखाओ मैसेज किसी के पास नहीं, इतनी गाड़ियाँ पे किसी के पास मैसेज नहीं है। इनकी साइड बंद है, मैसेज है नहीं, जिम्मेदारों के अंदर घुस नहीं दिया जा रहा। सारा पता है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਾਹਾਂ ਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ नहीं मिलता। ये किसान है, ये कोई कांग्रेस ही नहीं है। ये बोल रहे हैं ना, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अभी कांग्रेसी रोड़ा पा रहे, कांग्रेसी रोड़ा पा रहे। कौन कांग्रेसी है? ये सारे खड़े किसान खड़े। 50 आदमी की ये तोलेंगे, हम तो गेहूं नहीं फिर बोएंगे, हम तो 4-4, 5-5 किलो कौन से मैसेज आ रहे हैं वही लेके इनके पास आएंगे। किसानों का ये गुस्सा उस सरकार के खिलाफ है जिसने अन्नदाता से उसका एक एक दाना खरीदने का वादा किया था। अपने खून पसीने से चिलचिलाती धूप में धरती का सीना चीरकर देश का पेट पालने के लिए अन्न पैदा करने वाला धरती पुत्र आज लचर व्यवस्था और कुप्रबंधन के कारण अपनी हिम्मत हारता जा रहा है। 50 आदमी की ये तोलेंगे, हम तो गेहूं नहीं फिर बोएंगे, हम तो 4-4, 5-5 किलो के कौन से मैसेज आ रहे हैं वही लेके इनके पास आएंगे। इनकी नीति है कौन सी सरकार की, बीजेपी की? इसकी नीति है कि एक जिम्मेदार था, इनको कोई दिखाई दे रहा है, ये भी इसको भी रोल दो। महीनों की अपनी मेहनत को चंद लापरवाह अधिकारियों और कुप्रबंधन के कारण दांव पर लगते देख किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। चलिए अब आपको तफसील से समझाते हैं कि आखिर जिस शहर से खुद मुख्यमंत्री चुनाव जीतकर सरकार चला रहे हैं, उस शहर में ऐसा क्या हुआ कि किसानों को जाम लगाना पड़ गया, नारेबाजी करनी पड़ गई। हर तरफ धान से लदी दिखाई दे रही ट्रैक्टर ट्रॉलियां करनाल अनाज मंडी के बाहर सड़क पर खड़ी हैं। किसान अपना अनाज लेकर मंडियों में बेचने लाया है, लेकिन तकनीकी खामियों का हवाला देकर मंडी के अधिकारी उसका धान लेने से मना कर रहे हैं। 100 क्विंटल के करीब धान लेकर मंडी पहुंचे कई किसानों को केवल 2 से 4 क्विंटल ही धान लेकर आने के मैसेज मिल रहे हैं। अब किसान परेशान हैं कि आखिर वो अपनी धान कहां लेकर जाएं। इतना ही नहीं, किसान को बरसात होने का भय भी सता रहा है। अर्नु का हमारे पास दिखाओ मैसेज किसी के पास नहीं, इतनी गाड़ियाँ पे किसी के पास मैसेज नहीं है। इनकी साइड बंद है, मैसेज है नहीं, जिम्मेदारों के अंदर घुस नहीं दिया जा रहा। कहाँ जाएंगे जिम्मेदारी? गेट पास तो दे ही नहीं रहे। गेट पास कटे तो मंडी में आरती उतरवाता है, उसके बिना आरती नहीं उतरवा रहे। गेट पास दे नहीं रहे जी। ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਾਹਾਂ ਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਆਖਾਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਵਾਏਗਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦਸਾਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 100 ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ 2-2 ਕੁਇੰਟਲ ਲਓ। ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਤੇ, ਢਿੰਗੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਲੈਣ। 17 ਮੋਚਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, 17 ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਲੈਣ। मंडी में सुचारू रूप से खरीद न होने के कारण परेशान होकर भटक रहे किसानों से हमारे संवाददाता केसी आर्य ने बातचीत की तो उनका गुस्सा प्रशासन और सरकार पर कैसे फूटा, देखिए। किसानों का पहले जो उठान ना होना, आड़तियों की और सेलरों की प्रॉब्लम थी, उनकी हड़ताल के कारण किसान परेशान था। आज खुद ही सरकार के जो तकनीकी कारण है, पोर्टल बंद होने के कारण या मैसेज उनके पास ना पहुंचने के कारण उनके सामने दिक्कत आ रही है। किसानों के सामने क्या दिक्कत है? हमारे साथ किसान जुड़े हैं। सर, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम रशपाल सिंह है, मैं डबरी गांव से। मैंने 27 तारीख की जीरी लेके आया हूँ। कल मेरे मोर्चर चेक करने हैं, 12 मोर्चर आया है, अभी तक वो तुलवाई नहीं हुई उसकी। आज सुबह ट्राली लेके आए, सुबह 5 बजे के खड़ा हूँ, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये बोल रहे हैं हमारी साइड में प्रॉब्लम है, कभी आप मैसेज दिखाओ। इनके आज आप लिस्ट देखो, सिर्फ 50 आदमी की लिस्ट में नाम आया हुआ है। करनाल कितनी मंडी बड़ी है,
50 आदमी की ये तोलेंगे, हम तो गेहूं नहीं फिर बोएंगे, हम तो फिर 4-4, 5-5 किलो के कौन से मैसेज आ रहे हैं वही लेके इनके पास आएंगे। तो ये इनकी नीति है कौन सी सरकार की, बीजेपी की, इसकी नीति है भी कि एक जिम्मेदार था, इनको कोई दिखाई दे रहा है, ये भी इसको भी रोल दो, खत्म कर दो इसको। ये कौन सी जीरी नहीं लगाने देंगे, बस ये कर देंगे वो कर देंगे, और कोई बात ही नहीं है। एक एक दाना खरीदा जाएगा, क्या एक एक दाना खरीदा जाएगा, ट्रैलियां भरी खड़ी हैं। ये सरकार की तरफ से कहा गया किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और तो दिक्कत मेरा है भी किसान, ये किसान है, ये कोई कांग्रेस ही नहीं है। ये बोल रहे हैं ना, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अभी कांग्रेसी रोड़ा पा रहे हैं, कांग्रेसी रोड़ा पा रहे हैं। कौन कांग्रेसी है? ये सारे खड़े किसान खड़े हैं। आप कहाँ से आए सर, क्या नाम है आपका? सर उधम सिंह नाम है, बलौलपुर से आया हूँ। तो ये कोई सुनाई नहीं, यहाँ पे सुबह के खड़े हैं सर, गेट पास दे नहीं रहे, अंदर ट्राली नहीं जा रही। हमारा मेन मकसद है हमारे को गेट पास दें, हम ट्रालियां तो खाली करें सर। 200-300 ट्राली खड़ी है, पीछे जाम लगा हुआ है सर। क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं? कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, किसी का मैसेज आया 4 क्विंटल का है सर, 100 क्विंटल जीरी है, 4 क्विंटल उतार के कहाँ जाएंगे हम बाकी। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हो आप? बालू से जी, बालू। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये वो गेट पास मांगने में देंगे, पूरी ट्राली भरी खड़ी है, भूखे भाने खड़े हैं। खरीद शुरू हो गई है, बोल रहे खरीद शुरू होगी, खरीद शुरू होगी। अंदर खरीद तो हुई है कि नहीं शुरू सारी? बिल्कुल, हमारे साथ ये और भी किसान हैं जो ट्रालियां लेकर यहाँ पर आए हैं, और आप देख रहे हैं कि दर्जनों जहाँ ट्रालियां गेट पर खड़ी हैं और गेट पे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। उनकी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं तकनीकी पोर्टल खराब होने के कारण जो है ये दिक्कत आ रही है। उनको मैसेज 4 क्विंटल का आया, परंतु ट्राली लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, और सरकार की तरफ से उनको जो दिक्कत दी जा रही है कि तकनीकी प्रॉब्लम है बताया जा रहा है, या मैसेज उनके पास पूरा नहीं आया, इसका कारण बताया जा रहा है। हमारे साथ किसान है, ट्रैक्टर पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। सब कब से बैठे हैं आप? सुबह 5 बजे से बैठे हैं जी। अच्छा, क्या कहा है? तो अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ जी। यहाँ तहसीलदार साहब भी आके जा चुके हैं, सेक्रेटरी मंडी के आके जा चुके हैं, और उन्होंने कोई समाधान नहीं जी। 5 मिनट के लिए बोल के गए थे, अब तक दोबारा हमारे पास कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। फोन करते हैं तो वो यही बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई समाधान नहीं। सुबह 5 बजे से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। कहाँ से हो आप? जरीफाबाद गांव से प्रदीप शर्मा। ये थे जरीफाबाद से प्रदीप शर्मा। इनका कहना है कि सुबह 5 बजे के यहाँ पर खड़े हैं, और गेट पर ट्रालियां यहाँ पर सैकड़ों खड़ी हैं, लाइन लगी पड़ी है, परंतु कोई भी पर्ची उनकी काटी नहीं जा रही। तकनीकी कारण बताया जा रहा है, और उनको मैसेज न आना कि उनके पास मैसेज दिखाओ, ये सारी शर्तें रखी गई हैं, जिसके कारण किसान परेशान है। पहले आड़तियों और सेलरों के जो हड़ताल थी उसके चक्कर में पिस रहा था, परंतु अब जो है तकनीकी कारण के कारण जो है सुबह यहाँ पर खड़े हैं, भूखे प्यासे जमींदार ट्रैक्टरों पर बैठे हैं, अपनी ट्रालियां लिए खड़े हैं। ये तो थे किसान जिनका दर्द, जिनकी तकलीफ आपने मीडिया के कैमरे के जरिए देखी। चलिए अब आपको ये सुनाते हैं कि आखिर किसानों की परेशानी क्यों बढ़ी और पोर्टल पर क्या तकनीकी खामी है जिसके बाद हालात हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। जो मैसेज है वो भरने में गलती रखी है किसी ने, इधर हो भाई, जिसने जहाँ पर क्विंटल भरना था वो किसी भाई ने अपना एकड़ भर दिया, 4 एकड़। उसकी वजह से है, जिसका मैसेज आ रहा है उसको जाने दे रहे हैं। अभी ये था जिसके शेड्यूलिंग नहीं हुई थी तो उसका वे लोग आए हुए हैं, वे रोके हुए थे। तो अभी प्रशासन की तरफ से आया है कि अभी जो बिना शेड्यूलिंग के भी है वो आज जाने दो, तो बाद में देखते हैं। ऊपर बात चल रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है पोर्टल में। अभी कुछ अपडेशन है, क्योंकि लाइसेंस की अपडेशन थी, उसकी वजह से दिक्कत है। तो आज 11 बजे थोड़ी शायद ठीक हो जाएगी हमारे पास जो मैसेज है। तो और जो 4-4 क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं उनको कैसे ठीक? वो मैसेज में जिसका मैसेज आ रहा है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जितने एकड़ उसने रजिस्टर्ड करा रखा है, दोबारा कराना पड़ेगा? नहीं, उसके हिसाब से उनका गेट पास इशू कर रहे हैं। अच्छा, वो उनके किसी नासमझी की वजह से वो डाले। अधिकारियों के दावे भी आपने सुने और किसानों का दर्द भी, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि किसानों की फसलों को समय पर खरीदने का विकल्प क्यों नहीं तैयार किया जाता। और एक सवाल ये भी है कि अगर इस बीच बरसात हुई तो किसान की बर्बाद होने वाली फसल का जिम्मेदार कौन होगा। उम्मीद है कि सरकार और चंडीगढ़ में बैठे आला अधिकारी जागेंगे और किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।